हेलो बेटा। हम लोग जो है PT 12 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 91 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस डन बाय कंसीडरिंग शेप एंड कलर ऑफ पी सीड, है ना। राउंडेड विंकेड शेप हो गया और जो है येलो और ग्रीन जो है वो कलर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी प्लांट हैविंग एटलीस्ट वन डोमिनेंट। कम से कम एक डोमिनेंट एलील होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, एक डोमिनेंट होना चाहिए इन F2 जनरेशन। ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन डोमिनेंट कितने में होगा, 15 में होगा। कैसे, ये राउंड और येलो, राउंड और येलो मिलेंगे आपको 9। राउंड का मतलब हो गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एटलीस्ट एक एक इसमें डोमिनेंट होंगे, है ना, दोनों। इसके बाद हो गया राउंड और ग्रीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मिलेंगे। विंकल्ड और येलो, ये भी 3 मिलेंगे। और विंकल्ड और ग्रीन मिलेगा आपको 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, राउंड है तो एटलीस्ट कैपिटल आर, है ना, डैश, यहाँ स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, और स्मॉल वाई। यहाँ पर स्मॉल आर और तो कम से कम कैपिटल वाई होगा। यहाँ पर जो है ये सभी के सभी जो है क्या होंगे, स्मॉल में। ठीक है, तो ये जो 15 है इनमें कम से कम एक तो कैपिटल होगा ही होगा। इसने यही कहा है एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, ये सही है, बनाना एग्जाम्पल होता है इसका। डायोसियस प्लांट जो है यानी कि मेल और फीमेल जो है वो प्लांट ही अलग अलग होंगे, है ना, ये हो गया आपका डायोसियस प्लांट पाया होता है। विंड पॉलिनेशन जो है वो ग्रासेस में कॉमन होता है, बिल्कुल बात सही है। फॉल्स फ्रूट जो है वो कोकोनट नहीं, ट्रू फ्रूट में आता है। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, जिनका डेवलपमेंट जो है वो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, जैसे थैलमस से हो जाए। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल अपने अपने यहाँ क्या दिए हुए हैं, एप्पल दिया हुआ है ना, स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है और कैसुनट दिया हुआ है। ये जो है गलत है यहाँ पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, कह रहा है स्टेटमेंट 1, हनी बी डू नॉट हैव ग्रैंडफादर, ये गलत दिया हुआ है। हनी बी जो है वो ग्रैंडफादर रखते हैं, और कैन नॉट हैव ग्रैंडसन, कैन हैव ग्रैंडसन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है ना, जबकि फादर नहीं रखते हैं और ना ही सन होते हैं इनके। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ है, पहला स्टेटमेंट गलत। Suter and Boveri noted that the behavior of genes was parallel to the behavior of chromosomes during mitosis and during meiosis, है ना। ये दोनों में ही जो है क्रोमोसोम्स जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, तब ये सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अच्छा कह रहा है भाई। Select the option that correctly depicts the sequential steps of DNA fingerprinting, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको जो है वो सीक्वेंस से आपको अरेंज करना है। ठीक है ना, तो पहला क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लॉटिंग सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात कर रहा है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए fragments by electrophoresis, digestion of DNA by restriction endonuclease, और डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द ऑटोरेडियोग्राफी, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा बी। जैसे कि सबसे पहले जो है वो डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, जिस भी डीएनए का हमें फिंगरप्रिंटिंग करना है ना, जिस भी इंडिविजुअल का, उससे हम वहां से डीएनए लेंगे, चाहे ब्लड सैंपल से ले लेंगे, चाहे रूट से ले लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले होगा बी, और बी कहाँ कहाँ दे रखा है भाई, दो ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, और बी के बाद एक में डी दे रखा है और दूसरे में ई दे रखा है। तो डी देख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस, और ई क्या है, डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द ऑटोरेडियोग्राफी। ये तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, पहले डी होगा, यानी कि डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो बी और डी हमारा आंसर है फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है नीट में तो आप इसी तरीके से प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं उलझने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया और वो हो सकता था एक ही ऑप्शन में होता, ठीक है ना, तो वही करेक्ट आता, या दो में है तो फिर नेक्स्ट वन वाला वो देख लेंगे हम लोग उन दोनों में से कौन सा होगा। कह रहा है among normal couple having two daughters and two sons, among the two daughters one is normal and other is carrier for, मतलब एक नॉर्मल है और एक कैरियर है हीमोफीलिया, तो एक जीन है उसके अंदर डॉटर में, और दो बेटे हैं, दो बेटों में से जो है नॉर्मल एंड अदर इज हीमोफिलिक, एक नॉर्मल है और एक जो है वो हीमोफिलिक है।
ठीक है, तो इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है, पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है, ठीक है ना। तो और ये है कैसे, नॉर्मल है, इसके साथ साथ तो जाहिर सी बात है जो मेल होंगे, है ना, वो तो हो जाएंगे एक्स वाई, वाई पर तो जीन होती ही नहीं इसकी, ठीक है ना, किसी एक्स लविंग जीन होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और जो इनकी वाइफ होंगी वो नॉर्मल होने के साथ साथ उनमें कैरियर होंगी, है ना, फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे, जीनोटिपिकली वो कैरियर होंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है आपका वर्ड यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे भी ये हो नहीं सकता, इसको ऐसे कर सकते हो, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, जैसे ये अफेक्टेड दिखा रखा है यहाँ पर, इसको अफेक्टेड दिखा रखा है, इसने क्या कहा है, नॉर्मल होने चाहिए, ये दोनों ही नॉर्मल हैं, तो इनसे इनके बच्चों में ट्रांसफर कैसे होगा। और यहाँ पर फिर इसको अफेक्टेड दिखा रखा है, क्योंकि इसने कहा है कि कपल नॉर्मल है, तो ये हो ही नहीं सकता, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही आप अलग कर दे रहे हैं, ये रह गया यही आंसर। या वैसे भी कह सकते हैं कि अगर गर्ल में जा रहा है तो जाहिर सी बात है, जो है कैरियर है, तो उसकी मदर एटलीस्ट जो है कैरियर होनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट इसमें, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस द डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज, तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में जो है वो कैसे अलग होते थे, तो फ्रेगमेंट्स कर दिए जाते थे इनके, और फिर जो है वो एनोड और कैथोड की बेसिस, मतलब साइज जो होता था उस साइज की बेसिस पर जो है वो सिगमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाते थे, अरेंज हो जाते थे, तो देयर मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसके द्वारा जो है वो अरेंज हो जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, इसके लिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए, यानी कि एक करेक्टर जब दो या दो से ज्यादा जीन्स के थ्रू या एलील के थ्रू कंट्रोल्ड हो तो उसे आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन हाइट आ जाता है एग्जाम्पल में। पॉलीजेनिक ट्रेड इज जनरली कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स, ये सही दे रखा है, ज्यादा होता है। इन अ पोलाइडी ट्रेड द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील्स ओनली, ये गलत दे रखा है, डोमिनेंट एलील नहीं होगा ओनली, ठीक है ना, ईच एलील होना चाहिए इसके लिए, है ना? कि हर एक एलील के द्वारा जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा उसका, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी है, तो इसका एक अलग करेक्टर होगा, अगर दो कैप डोमिनेंट हो जाएंगे तो उसका अलग कलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक का होता है इसमें, ईच एलील का जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, उन्होंने रॉन्ग ही पूछ रखा था। अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन टू अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, इस पे इन्वायरमेंट का भी जो है इन्फ्लुएंस होता है। इट कैन बी रिजल्टिफाइड बाय ह्यूमन स्किन कलर का इसका एग्जांपल आता है, ठीक है। कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट सिलेक्ट करना है आपको। इन पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये पॉलिनेशन की डिफिनेशन है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। जेनेटिकली जिटेनोगेमी, यानी कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो जाना, है ना। एंड जीनोगेमी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जीनोगेमी में क्या होगा, टू डिफरेंट जो है वो, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स इसमें यूज होंगे इसमें पॉलिनेशन के लिए, सही है। वायोला ऑक्सैलिस ओमेनिला प्रोड्यूस आइदर कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्या गलत है इसमें बेटे, आइदर, है ना, बोथ होना चाहिए कि इनमें दोनों तरीके के फ्लावर हो, दोनों तरीके के फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड जो है वो क्लोज, है ना, क्लोज यानी क्लिस्टोगेमस, और एबव ग्राउंड जो है वो होंगे क्या, ओपन फ्लावर होंगे कैस्मोगेमस, ये क्लिस्टोगेमस होगा अंडरग्राउंड, ठीक है, ये गलत होगा स्टेटमेंट। तो ए बी सही है, सी गलत है, ए बी सही है, सी गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता स्टेटमेंट आपका, ए बी सही है ना, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर तो आ गया आप, ठीक है। डी क्या कह रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्यूड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर, बिल्कुल सही है कि क्लिस्टोगेमस जो क्लोज फ्लावर होते हैं उन्हें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती, बिना पॉलिनेटर के ही वो एस्योर करते हैं कि उनमें सीड का फॉर्मेशन। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, कैसे ए बायोटिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या चाहिए था, बायोटिक होना चाहिए, बायोटिक होना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका यहीं से आ गया, तो इसी भाई इसमें ए बी यहाँ तो डी दे रखा था, डी और ई तो बी तो है ही, ए बी, अब इसके साथ सी हमने निकाल दिया कि वो गलत था, सी कैंसिल हो गई, आंसर। अरे हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल बात सही है कि हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है ना।
In hemophilia, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. ये भी बात सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्यों? किसी की सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, इसका रीजन क्या है? किसी की वो जीन जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, कैस्केड प्रोसेस में हेल्प करती है ना, वो जीन इस एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती है। इस वजह से इसे जो है वो एक्स लिंक्ड कहते हैं, और ये जो होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो नहीं होती, इसलिए इसे रिसेसिव कहते हैं। ये कहता कि एक्स क्रोमोसोम्स पर या सेक्स लिंक पर जो है वो इसकी रिसेसिव जीन प्रेजेंट होती है ना, जिसकी वजह से जो है वो कैस्केड प्रोटीन बनने में दिक्कत होती है और क्लॉटिंग नहीं होती है। वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन का जो है वो एसेसन होता है, एसेसन का ये रीजन होता है, सॉरी, एसेसन का ये रीजन होता है। ये जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि फैमिली ब्लड ग्रुप जो है, एक फैमिली में बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी है और बी है ना, तो उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? ऑल फोर टाइप्स के जो है वो पॉसिबिलिटीज कब होंगी? जब जो है वो पेरेंट्स क्या होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है ना। इससे जो है वो ए बी भी हो जाएगा, है ना, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा। ये बाकी में नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ए और बी हो सकते हैं। यहाँ पर आपका ए हो सकता है ना, ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, या ए हो सकता है, ओ नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ वो नहीं आएगा, इसमें ए और बी ही होगा। फर्स्ट आंसर हो गया आप। कह रहा है ग्वानिन जो है वो कितना है? 32%। जी जो है वो दे रखा है 32%, ठीक है ना। ग्वानिन 32% है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ई का पूछ रहा है, एंड एडिनिन यानी कि ए का पूछ रहा है। तो जितना जी होगा उतना सी होगा, उतना सी होगा। ये दोनों मिलके होगा 64, है ना। 100 में से माइनस करेंगे आप तो आएगा 32, और इसके दो फ्रैक्शन कर देंगे, है ना, दो फ्रैक्शन कर देंगे। 36, सॉरी 32 नहीं, 36 आएगा ना। इसके दो फ्रैक्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और 18, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 32 था, तो जितना जी होता है उतना सी, जी और सी इक्वल होते हैं। 32 जो है 64 हो गया, माइनस किया 100 में से, किसी परसेंटेज कह रहा है, परसेंटेज मतलब इनवर्ट हो गया। 36 बचा, उसके दो फ्रैक्शन कर दिए, क्योंकि ए और टी जो है वो आपस में बराबर होते आए थे, चले गए, आए थे, चले गए। अब जो है नेक्स्ट कॉलम मैचिंग करनी है। कह रहा है लैक आई, है ना, आई जीन जो है, तो आई जीन का क्या, रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन यही है आपका, है? कि आई जीन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन होती है। ये लैक ओपेरॉन जो है, चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो, ये दोनों प्रोसेस में ये बनता है या अपना काम करता है। क्या बनाता था? रिप्रेशर बनाता था, और ये रिप्रेशर जाकर के ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना लेता था, और प्रोसेस जो है रुक जाती थी, ठीक है। इससे जुड़ने से रोकने के लिए एक इंड्यूसर चाहिए था, जो कि लैक्टोज होता है या एलोलैक्टोज होता है। वो एलोलैक्टोज या लैक्टोज जो है वो जुड़ जाता है किससे? रिप्रेशर से। तब भी रिप्रेशर बन रहा था, तो वो जो है वो हट जाता है और ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता, प्रोसेस ऑन हो जाती है। तो ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड बेटे दो ऑप्शन में दे रखा है। बी देखिए, लैक वाई, तो जेड वाई ए, वाई जो था वो आपका परमेबिलिटी चेंज करता था, तो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज परमेबिलिटी टू द सेल बीटा गैलेक्टोसाइड्स, इसका काम ये था, ठीक है ना। तो इसका हो गया कौन सा? बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। फोर्थ, जेड जीन क्या करती थी? ये जो है वो फॉर्मेशन करती थी इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिससे लैक्टोज जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होती थी, ठीक। और लैक ए जो है, ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स, ठीक। पहला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू मेच्योर इंसुलिन। तो इंसुलिन में जो है वो दो चेन होती हैं, इंसुलिन में दो चेन होती थी। एक थी ए चेन, जिसमें जो है वो 21 अमीनो एसिड्स होती हैं, और दूसरी हो गई आपकी बी चेन, ठीक है ना। ये हो गई बी चेन, जिसमें आपकी 30 अमीनो एसिड्स होती हैं।
इन दोनों में जो है वो दो जो है वो सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो दो सल्फाइड बॉन्ड ए और बी के बीच में होते हैं, और एक जो होता है वो ए में होता है, एक जो है वो ए में होता है। तो टू डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन चेन ए एंड बी, एंड वन डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन चेन ए। ये पहला है स्टेटमेंट आपको, ठीक है ना। इनमें अमीनो एसिड बता दिया आपको, और इनमें जो है दो जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो चेन ए और बी के बीच में होते हैं, और एक चेन ए में होता है डाइसल्फाइड, तीन होते हैं, ठीक है ना। जबकि जो इमेच्योर था उसमें तीन चेन होती हैं, ए बी और सी, इमेच्योर इंसिडेंट में। In the dihybrid cross conducted by Morgan on Drosophila, what is the percentage of recombinant type? Recombinant type का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है ना, जिसमें व्हाइट आई फीमेल लिया था, है ना, और येलो बॉडी और व्हाइट आई लिया था, और वाइल्ड टाइप का ये लिया था। यानी कि येलो बॉडी और व्हाइट टाइप की फीमेल का मतलब हो गया ये वाई डब्ल्यू, और यहाँ भी वाई और डब्ल्यू, और इधर हो गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस मेल में। इनमें जब हम लोग F2 जनरेशन देखते हैं तो वहां पर जो रिकॉम्बिनेंट है वो बहुत कम मिलते हैं, और कितने मिलते थे, 1.3%, जबकि पेरेंटल जो है वो 98.7% मिलते थे, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, है ना, पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन सिंगल नाइट्रोजिनस बेस, है ना, उसी को आप पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, पॉइंट म्यूटेशन की डिफिनेशन है, एक बेस पेयर जो है वो चेंज हो, म्यूटेशन थ्री टाइप्स का हो जाता है। अगर नाइट्रोजनस बेस लेवल पर चेंज है तो वो पॉइंट म्यूटेशन है। अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो, या स्ट्रक्चरल म्यूटेशन भी कह सकते हैं। और अगर जो है उसमें नंबर में चेंज हो रहा है ना, जैसे 46 से 47 क्रोमोसोम्स हो गए, या पोलाइडी हो गई, वो जो है वो चला गया जीनोमेटिक में, है ना। और उसमें जो होते हैं कि जैसे पोलाइडी वाला जो पढ़ते थे हम लोग, ठीक है, जैसे क्लिफेंटस हो गया आपका, या डाउन सिंड्रोम्स हो गया, वो सब उसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। यहाँ पर आपका आता है किसका एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया। Catalytic RNA molecule used during prokaryotic translation is transcribed by prokaryotes में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही सभी प्रकार के आरएनए को बनाता है, ठीक है ना। जबकि यूकैरियोट्स में तीन और चाहिए थे, जिसमें आपका था क्या, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर जो है क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि किसमें पूछा है बेटे, प्रोकैरियोट्स में पूछा हुआ है। कह रहा ऑड वन सेलेक्ट करना है आपको इसमें से विथ रिस्पेक्ट टू फॉल्स फ्रूट, ठीक है ना। तो केसुनट भी फॉल्स फ्रूट है, कीवी फॉल्स फ्रूट है, एप्पल भी फॉल्स फ्रूट है, और स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, मैंगो नहीं, मैंगो टू फ्रूट्स में आता है, तो सेकंड हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज ट्रांसक्रिप्ट बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो बनाता था एचएन आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनाता कौन, पॉलीमरेज सेकंड। Escherichia coli प्रोडक्ट ऑफ आईजीन डिप्रेशर कंबाइंड विथ, तो आईजीन जो है वो ऑपरेटर से कंबाइन होती थी, ऑपरेटर जीन टू स्विच ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर से जुड़ करके प्रोसेस को स्विच ऑफ कर रखी थी, कर देती थी। कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन विथ, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, नहीं और भी इसमें, अच्छा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट कौन सा देखिए, यक्का एंड कोनोबा डू नॉट शो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, नहीं ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि ये जो है अपने पॉलिनेशन के लिए उस इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस इंसेक्ट को अपने लार्वा के डेवलपमेंट के लिए प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो गलत हो गया हम लोगों का फर्स्ट, फर्स्ट जो है वो गलत हो गया, इनकरेक्ट। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो ये फर्स्ट 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 आगे देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पैरा ब्लैक पेपर एंड बीट है पेरिस्पर्मिक सीड, बात सही है, ठीक है, पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं इनमें। फेदरी स्टिग्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस, क्लिस्टोगैमस डू नॉट, ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो सेकंड हो नहीं सकता, फर्स्ट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है ना, तो सेकंड थर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं आपका ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड हो गया, थर्ड और
फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा इसमें भी देखना पड़ेगा। फोर्थ क्या कह रहा है, ये गलत है, फोर्थ गलत है, ठीक है फोर्थ गलत है, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट, यही आंसर हो गया आपका, है ना। आगे ये भी देख लेते हैं, वाटर हाइकेंथ एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट लिली आर, सॉरी वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली आर पोलिनेटेड बाय वाटर, नहीं होना चाहिए था, इंसेक्ट होना चाहिए, इंसेक्ट होना चाहिए था। तो हमारा रॉन्ग पूछा इसने, तो फर्स्ट, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट आंसर होगा। करेक्ट सीक्वेंस बताना है हम लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस का। मेल जर्म सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मेल जर्म सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड बना दिया, ये गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स फिर आ गए भाई, गलत। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड, मेल जर्म सेल्स लास्ट में लिखा हुआ है, गलत। थर्ड आंसर हो गया इसका। All of the following statements are correct with respect to periodic existence except, है ना। कह रहा है नेचुरल जो था है ना पीरियोडिक एक्सटेंस, उसके लिए तो कह रहा है कि इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंसेप्शन, लिखा हुआ है कॉन्ट्रसेप्शन होना चाहिए था, है ना, कॉन्ट्रसेप्शन होना चाहिए था, ये गलत है, ठीक है। कपल्स अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17, इसी को हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते थे, है ना। द फेलियर रेट ऑफ दिस मेथड इज हायर दैन रेट ऑफ आईयूडीएस एंड इम्प्लांट्स, ये भी ठीक है कि थोड़ा जो है वो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक है ना, हो भी सकती है प्रेगनेंसी। मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ होम एंड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, एक को छोड़ करके, तो यही एक गलत है, बाकी सब सही है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड बाय, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो इंड्यूस बाय फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गिवन एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए का थ्रेड दिया हुआ है ये, है ना, ये किस डीएनए से देख करके बनेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया थर्ड, है ना, जिससे ये देख करके बना होगा। और यहाँ पर यू है तो यू, यानी कि यहाँ पर टी का ए हो गया, यानी यहाँ ए होता डीएनए में, अगर यहाँ डीएनए में ए होता तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता तो 3 से 5 हो जाता, और ए से यहाँ पर टी आना चाहिए था, लेकिन आरएनए इसलिए यू आ गया है, तो ए एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी में जी टी सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए आंसर है। बाकी इसी से जो है रिवर्स करते चले जाइए आप, इसका ए का हो जाएगा टी, है ना, सी का जी, जी का सी, यू का ए का टी, हो गया एजीसीटी, एजीसीटी। इन ह्यूमन फीमेल बर्थ कैनाल इज फाउंड बाई, तो ह्यूमन फीमेल में बर्थ कैनाल जो है वो सर्विकल कैनाल along विथ यूट्रस नहीं, along विथ वेजाइन। Which of the following hormones is mainly responsible for ovulation and stimulates the formation of corpus luteum ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन, तो मेनली ओवुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, लेच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। और ओवुलेशन के बाद जो रेप्टर ग्रेटन फॉलिकल्स थे वही जो है आपके क्या प्रोस्टोन का सिक्रेशन करेंगे। इनकरेक्ट बताना है डिजीज में, तो हेलमेंथीज डिजीज जो है वो एस्केरिस, एलिफेंटाइटिस और फाइलेरिस, तीनों के तीनों जो है वो हेलमेंथीज डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में आपका डिसेंट्री है, प्लेग है और डिप्थीरिया है, बस सही है। वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, डेंगू और चिकनगुनिया। फंगल डिजीज में रिंगवर्म सही है, टिटनेस नहीं, टिटनेस जो है वो बैक्टीरियल हो गया, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये गलत है। कॉलम को हमको मैच करना है, कॉमन कोल्ड जो है ये वायरल है ना, वायरल है, राइनो वायरस के थ्रू होता था, ए का थर्ड, ए का थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में है, ठीक है। बाकी एलिफेंटाइटिस जो है वो हो गया आपका हेलमेंथीज हो गया, और अमीबियोसिस जो है वो प्रोटोजवन हो गया, निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इट रिप्रोड्यूस, करेक्ट बताना, इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, गलत है, एसेक्सुअली इन
इन लीवर एंड आरबीसी बोथ, दोनों में होता है, हमें करेक्ट बताना है। गैमिटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द मॉस्किटो, नहीं, गैमिटोसाइट्स जो है वो ब्लड में बनते हैं, है ना, ह्यूमन ब्लड में बनते हैं। इसके बाद स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो, ये सही है आपका, कौन सा, थर्ड वाला स्टेटमेंट, है ना, थर्ड सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल मॉस्किटो के गट में होता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट भी वहीं पर होना है, वॉल में उसकी, तो ये भी गलत है, ठीक है, थर्ड आंसर हो गया इसका। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, तो आउटसाइड द बॉडी के लिए इसमें से कौन सा अलग है, तो आईयूटी भी इन विट्रो होता है ना, लैब में कराया जाता है। आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी आउटसाइड कराया जाता है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी आउटसाइड होता है इन विट्रो। गिफ्ट ये जो है वो इन वीवो होगा, इनसाइड बॉडी होगा, है ना, तो गैमीट, गैमीट्स जो है इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, और वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होगा। ये तीनों जो है आपके, ये तीनों जो है वो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। लैब में फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उसको इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में, या ट्रांसफर किया जाता है, तो ये बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन के लिए कहा जाएगा। Structure that help in maintaining the low temperature of the test is necessary for the spermatogenesis in human. इसके लिए रिस्पॉन्सन कौन है, स्क्रोटम, है, जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है 7 मंथ के इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो है 7 मंथ तक एब्डोमेन में ही रहता है टेस्टिस, 7 मंथ के बाद जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो डिसेंड होता है, उसे आप स्क्रोटम कहते हैं। क्यों, ताकि टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो हो सके बॉडी से, ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, मैच्योरेशन हो सके। इनकरेक्ट बताना है हमको इसमें से, है ना। तो निरोध के लिए कह रहा है कि हार्मोन रिलीजिंग नहीं, निरोध जो है किसी भी तरीके के रिलीजिंग हार्मोन्स डिवाइसेस नहीं होती हैं निरोध में, है ना, यही गलत है। बाकी मल्टीलोडर 370 कॉपर रिलीजिंग हो गया, लिप्स लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड हो गया, और कॉपर 7 जो है वो कॉपर रिलीजिंग हो गया। बोन्स क्या कह रहा है, क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियल बोन्स होती थी 8, है ना, 8, ए का थर्ड जो है वो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। बी फेशियल में 14th होती हैं, फेशियल में 14, बी का फर्स्ट। बाकी स्कल बोन जो है वो 29 हो गई, रिब्स जो है वो 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विथ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, है ना, इन चारों में से कोई एक जो है वो वाटसन क्रिक को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। देखिए, द बैकबोन इज कंस्टिट्यूएंट बाय द शुगर एंड फॉस्फेट, बैकबोन जो है शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बनती है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। टू चेन्स आर पैरेलल, गलत लिखा हुआ है, एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल 5 3 3 5, ये जो है आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। ऑकरेंस ऑफ प्यूरिन अपोजिट टू pyrimidine, हमेशा, है ना, कि एक प्यूरिन अगर है तो उस तरफ pyrimidine होगा, इसी वजह से उसकी जो है वो जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहता है, ये भी सही है। पिच ऑफ हेलिक्स जो होता है 3.4 नैनोमीटर, या इसी को आप 34 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ये भी सही है। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रीच इट्स पीक, मतलब पीक पर नहीं होता ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है तो वो पीक पर नहीं होता, कौन नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन। क्यों, किसी ओवुलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन पीक पर आता है, कॉर्पस लुटियम बनता है, उसके बाद जो है वो पीक पर पहुंचता है, बाकी सभी जो है पीक लेवल पे होंगे। इन ह्यूमन फीमेल प्राइमरी oocytes स्टार्ट डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में जो है वो अरेस्टेड हो जाता है। कह रहा है अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी को पीओटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं। एलील्स शो ब्लेंडिंग बट both the characters are recovered in F1 generation, both are characters are recovered in F1 जनरेशन, नहीं, F1 जनरेशन नहीं, F2 जनरेशन होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप 3:1 गलत लिखा हुआ है, 1:1 होता है, ठीक है ना, 1:1 होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर्स और एलील ऑफ अ पेयर
सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, हाँ दोनों अलग हो जाती हैं, एक में एक ही जाती है, ये सही है आपकी स्टेटमेंट। इफ dissimilar pair of factors यानी से कैपिटल टी स्मॉल टी आर प्रेजेंट देन वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर, यानी कि कैपिटल टी दिखाई देगा दूसरा दिखाई देगा, ये जो है बात सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए पूछता क्या है यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो ये दोनों जो है वो अलग अलग गैमेट्स हो जाएंगे, और F2 जनरेशन में जो है वो दोनों करेक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों करेक्टर्स दिखाई देते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। कि डॉर्फ भी है, डॉर्फ आया कैसे, कहीं ना कहीं इसके अंदर वो डॉर्फ स्मॉल टी छुपा हुआ था जो अपने आप को प्रूव करता है कि हम भी थे, छुपे हुए थे, लेकिन वो है सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये स्टेटमेंट सही है बेटे, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये किसके लिए है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए। For the multiplication of any piece of DNA is the whole in the host, it need to be a part of chromosomes which has a specific sequences known as origin of replication. कि अगर वो करानी है आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है तो वो उसके लिए पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वहां से प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। origin of replication is responsible for the initiating replication of the DNA, ये बिल्कुल बात करेक्ट रीजन है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तभी वहां पर जो है वो रेप्लिकेशन शुरू होगा या स्टार्ट होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, है ना, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असेसमेंट। Which of the following is an inference of experiment conducted by Griffith? तो डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, नहीं ग्रिफिथ साहब ने डीएनए नहीं बता पाए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उन्होंने ये कहा था कि कुछ कंटेंट होता है जो ट्रांसफर करता है, कोई तो केमिकल है वो। आर स्टेन बैक्टीरिया हैड somehow been transformed by the heat killed as स्टेन बैक्टीरिया, ठीक है ना, कि एस जो हीट और किल्ड एस था उसमें कुछ तो ऐसा था जो उसने आर को जो है बचा हुआ रहेगा, जिसने आर को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया था, ठीक है ना, यही सही है आपका। आरएनए डीएनए का जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे, आरएनए डीएनए ये सब नहीं बता पाए थे ग्रिफिथ साहब, ये तो बाद में पता चला बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बाद। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो है वो क्या करती हैं, नरिशेस टू द जर्म सेल्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को, ए का थर्ड, ओ भाई साहब ये लीजिए ए का थर्ड एक ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फिनाइल कीटोनूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, कौन, फिनाइल कीटोनूरिया, ए का फोर्थ दो ऑप्शन में है। कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉली स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड व्हेन, पॉजिटिवली चार्ज नहीं, नेगेटिवली चार्ज होती थी, ये तो होंगे ही नहीं दोनों। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि हिस्टोन ऑक्टामर कैसा था, पॉजिटिवली था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन रिच अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, बेसिक अमीनो एसिड्स। इसमें क्रोमेटिन के ऊपर दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना, क्रोमेटिन के ऊपर नहीं होता है, हिस्टोमर के ऊपर। ऑप्शन विद रिस्पेक्ट लेयर इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड हो गया सबसे पहले क्या, इंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, ये गलत हो गया, और सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हीमोफीलिया के लिए, ठीक है ना, रिसेसिव है, बात सही है। इट्स सो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, ठीक है, 50% में जाने के चांसेस होंगे। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मेल, लेकिन हेट्रोजाइगस मेल तो होंगे लेकिन ये कैरियर नहीं हुआ, हेट्रोजाइगस मेल का मतलब होगा ये, ठीक है ना, कि ये है, लेकिन ये कैरियर नहीं होगा तो सफरर होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। और उसमें भी लिखा है कि मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, सन को कर ही नहीं सकता मेल, क्यों, क्योंकि मेल से फादर से सन में क्या ट्रांसफर होता है, वाई ट्रांसफर, ठीक है, और उस बेटे में सन में जो एक्स आता है वो किससे आता है, मदर से आता है, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। पॉसिबिलिटीज ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ये भी सही है। लास्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, बॉडी से बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, and sperms from the husband or donor are collected and are induced to form zygote
अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। बात सही है कि बाहर जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाए लैब में। द zygote or early embryo with up to 8 blastomere are transferred into the uterus। नहीं, यूट्रस नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब है ना, यूट्रस नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, फेलोपियन ट्यूब होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कौन सा, सेकंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।